क्या किसी अपने ने आपका भरोसा तोड़ा है? क्या जिसको आपने सबसे ज्यादा अहमियत दी, उसी ने आपको सबसे गहरा जख्म दिया? यह पीड़ा असहनीय होती है। आज श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि जब कोई अपना धोखा दे या दिल दुखाए तो खुद को कैसे संभालें। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप प्रभु के उपदेश परिवार में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए मन को शांत करते हैं। संसार में सबसे तीखा कांटा वही होता है जो फूल की आड़ में छिपा होता है। उसी प्रकार सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तुम इस बात से दुखी हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, परंतु सत्य यह है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनका मुखौटा उतर जाता है। यह समय तुम्हें उनका असली चेहरा दिखाने आया है। जो तुम्हारा अपना था ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम पूछते हो कि प्रेम और विश्वास का बदला धोखे से क्यों मिला? हे सखा, यह कलयुग है। यहां लोग आवश्यकता के अनुसार संबंध बनाते हैं और काम निकल जाने पर मक्खी की तरह दूध से निकाल फेंकते हैं। तुमने उन्हें अपना समझा, यह तुम्हारी अच्छाई थी। उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, यह उनकी नीचता थी। अपनी अच्छाई को उनकी बुराई के कारण मत बदलो। चंदन को सांप लिपटे रहे तो भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। तुम भी अपना स्वभाव मत बिगाड़ो। तुम श्रेष्ठ हो। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। तुमने उस व्यक्ति में अपना सुख खोजा, यही तुम्हारी भूल थी। पक्षी जब डाल पर बैठता है तो उसे डाल के टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। तुम्हें भी अपना भरोसा दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर और मुझ पर रखना चाहिए। जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़ दोगे तो कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाएगा। आत्मनिर्भर बनो। तुम्हारी खुशी की चाबी तुम्हारे ही पास है, किसी और की जेब में नहीं। प्रतिशोध की आग में जलना मूर्खता है। तुम सोचते हो कि तुम उसे सजा दोगे, लेकिन हे अर्जुन, तुम कौन होते हो न्याय करने वाले? मेरे न्याय पर संदेह मत करो। कर्म का बही खाता एकदम पक्का है। जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए हैं, उसे उसका भुगतान ब्याज सहित करना पड़ेगा। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस किनारे पर बैठकर तमाशा देखो। समय सबसे बड़ा बलवान है, वह सबको उसकी औकात दिखा देता है। शांत रहो और अपना काम करो। टूटे हुए कांच को जोड़ा नहीं जा सकता, और यदि जोर भी दिया जाए तो दरार रह जाती है। उसी प्रकार एक बार विश्वास टूट जाए तो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। उसे जबरदस्ती खींचना बंद करो। जो धागा बार बार टूट रहा हो, उसमें गांठ लगाने से बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए। जीवन बहुत बड़ा है। एक अध्याय के खराब होने से पूरी किताब खराब नहीं होती। पन्ना पलटो और नई शुरुआत करो। जो चला गया वह तुम्हारे योग्य नहीं था। प्रेम भिक्षा नहीं है जो मांगने से मिले। यदि तुम्हें किसी के सामने बार बार झुकना पड़े या गिड़गिड़ाना पड़े तो समझ लेना वह प्रेम नहीं, केवल समझौता है। अपनी आत्म गरिमा को खोकर पाया गया रिश्ता खोए हुए रिश्ते से भी बदतर होता है। जो तुम्हें सच में प्रेम करेगा वह तुम्हें कभी अपनी नजरों में गिरने नहीं देगा। अपने आंसुओं को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी उन्हें खरीद ले। तुम अनमोल हो। अपनी कीमत पहचानो और स्वाभिमान से जियो। अतीत के मुर्दे को अपनी पीठ पर ढोना बंद करो। तुम बार बार पुरानी बातों को याद करके उसी घाव को कुरेद रहे हो। वह व्यक्ति अपनी दुनिया में खुश है और तुम यहां उसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह तुम्हारे साथ अन्याय है। उसे माफ कर दो। इसीलिए नहीं कि वह सही था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए। घर से कूड़े को बाहर फेंका जाता है, सजाकर नहीं रखा जाता। इन कड़वी यादों को भी मन से बाहर फेंक दो और चैन की सांस लो। अकेलेपन से मत घबराओ। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तभी मनुष्य को अपनी असली ताकत का पता चलता है। यह एकांत एक सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। भीड़ में इंसान अक्सर दूसरों को सुनता है, लेकिन एकांत में वह अपनी आत्मा और परमात्मा को सुनता है। अब समय है अपने भीतर झांकने का। मैं तो हर पल तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। बस तुमने ही मुझे भुला रखा था। अब मेरा हाथ थाम लो, फिर तुम्हें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूर्ण हो,
तुम जिसे अपना कह रहे हो वह केवल एक सहयात्री था। जैसे रेलगाड़ी में यात्री मिलते हैं और अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं, वैसे ही यह सांसारिक रिश्ते हैं। किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, जाने वाले को रास्ता दो। याद रखो, जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस मोह के बंधन को तोड़ो और स्वतंत्र होकर जियो। सत्य को स्वीकार करना ही समझदारी है। बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता। यह विछोह और अपमान की आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए है। जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चोट नहीं पड़ती वह कभी मंदिर की मूरत नहीं बन सकता। तुम अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो। ईश्वर तुम्हें गढ़ रहा है। इस दर्द को चुपचाप सह लो और इसे अपनी शक्ति बना लो। एक दिन तुम देखोगे कि इसी दर्द ने तुम्हें कितना महान बना दिया है। बिखरने की बजाय निखरो। किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुकता। तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी को उस व्यक्ति से जोर रखा था। यह तुम्हारी भूल है। दीपक को जलने के लिए तेल की जरूरत होती है, हवा की नहीं। तुम स्वयं प्रकाश हो। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। अपनी बैसाखियां फेंक दो और अपने पैरों पर चलना सीखो। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। तुम किसी के विकल्प नहीं, प्राथमिकता हो। स्वयं को चुनो। कर्म का पहिया घूमता रहता है। जिसने आज तुम्हें रुलाया है, कल समय उसे भी रोने पर मजबूर कर देगा। यह प्रकृति का नियम है। तुम बदला लेने की भावना अपने मन में मत रखो। गंदे पानी में पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाओ। सबसे बेहतरीन बदला यही है कि तुम अपनी सफलता से इतना ऊपर उठ जाओ कि वे तुम्हें देखने के लिए तरस जाएं। मौन रहकर अपनी जीत की तैयारी करो। यह मोह ही है जो तुम्हें कमजोर बना रहा है। तुम रेत को मुट्ठी में कस रहे हो। जितना कसोगे वह उतनी ही फिसलेगी। मुक्त होना सीखो। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम तो मुक्ति है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने अपना धर्म निभाया। सामने वाले ने क्या किया, यह उसका कर्म है। तुम अपने कर्म पर गर्व करो। जिसने हीरा खोया है उसे पछतावा होगा, तुम्हें नहीं। तुम पवित्र हो। अपने प्रेम को कमजोरी मत बनने दो। किसी के ठुकरा देने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। दुकानदार को अगर हीरे की परख नहीं है तो वह उसे कांच ही समझेगा। इसमें हीरे की गलती नहीं है। तुम अनमोल हो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें उस रिश्ते से इसलिए निकाला क्योंकि वह रिश्ता तुम्हारी उड़ान में बाधा बन रहा था। पिंजरा टूट गया है, अब उड़ने की तैयारी करो। आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे मन में विचारों का तूफान चल रहा है। क्यों, कैसे, कब, इन सवालों का कोई अंत नहीं है। शांत हो जाओ। जवाब बाहर नहीं, भीतर मिलेंगे। जब पानी हिलता है तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। शांत पानी में ही चेहरा दिखता है। अपने मन को स्थिर करो। ध्यान और नाम जप का आश्रय लो। जब तुम मेरे करीब आओगे तो संसार का शोर अपने आप कम हो जाएगा। मैं ही तुम्हारी शांति हूं। मैं ही तुम्हारा विश्राम हूं। व्यर्थ की चिंताओं को त्याग दो। समय हर घाव को भर देता है। आज जो दर्द जानलेवा लग रहा है, कल वह केवल एक याद बनकर रह जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। अपनी घड़ी को मत देखो, बस चलते रहो। अभी सुरंग अंधेरी है, लेकिन दूसरे छोर पर रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हार मत मानो। यह बुरा वक्त भी एक दिन कहानी बन जाएगा जिसे तुम जीत कर सुनाओगे। धैर्य ही सबसे बड़ा मरहम है। इसे लगाए रखना। एक व्यक्ति के धोखे के कारण पूरी दुनिया को गलत मत समझो। अगर एक फल खराब निकल जाए तो हम पूरा टोकरा नहीं फेंकते। अपने हृदय के द्वार बंद मत करो। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, बस अब तुम्हें परखना सीखना होगा। अनुभव एक क्रूर शिक्षक है। वह पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक सिखाता है। तुमने सबक सीख लिया है, अब तुम पहले से अधिक समझदार हो। अपना भरोसा मत खोना, बस उसे सही जगह लगाना। जीवन सुंदर है। तुम उस लाश को कब तक ढोते रहोगे? मरे हुए रिश्तों को कंधा देने से केवल बोझ बढ़ता है।
विसर्जन ही विधि है। अपनी यादों का, अपने गिले शिकवों का विसर्जन कर दो। खाली हाथ ही नए उपहार पकड़ सकते हैं। यदि तुम मुट्ठी बंद रखोगे तो मैं तुम्हें नई खुशियां कैसे दूंगा। जगह बनाओ, पुराने को जाने दो ताकि नया आ सके। पतझड़ के बिना बसंत नहीं आता। यह जीवन का चक्र है, इसे स्वीकार करो और नई कोपलों का स्वागत करो। उस व्यक्ति का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अकेले कैसे जीना है। उसने अनजाने में ही तुम्हें आत्मनिर्भर बना दिया। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आती है। कमजोर वह है जो गिरकर नहीं उठता। तुम तो वीर हो। अपनी धूल झाड़ो और मुस्कुराओ। यह दिखा दो कि तुम्हारी खुशियां किसी की गुलाम नहीं हैं। तुम अपने आनंद के मालिक स्वयं हो। अपनी मस्ती में जियो और आगे बढ़ो। जब दिल बहुत भारी हो जाए और कोई सुनने वाला ना हो तो मेरे पास चले आना। मैं सब सुनता हूं, सब जानता हूं। तुम दुनिया के सामने रोओगे तो वे तमाशा बनाएंगे। मेरे सामने रोओगे तो मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मुझे अपना सखा मानकर सब कुछ बता दो, फिर देखना मन कितना हल्का हो जाएगा। मैं टूटे हुए दिलों का ही तो सहारा हूं। तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर क्षण जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। यदि तुम झुकते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पायदान समझकर कुचल देगी। प्रेम में झुकना बुरा नहीं, लेकिन गिड़गिड़ाना बुरा है। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे अच्छे हिस्से को खो दिया है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने सच्चा प्रेम किया। कमी उनमें थी, तुम में नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और स्वाभिमान से जियो। तुम राजा हो। घाव को भरने में समय लगता है। यदि तुम बार बार उसे कुरेदोगे तो वह नासूर बन जाएगा। अपनी भावनाओं को जबरदस्ती मत दबाओ। अगर रोना आता है तो रो लो। आंसू मन का मैल धो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसी दुख में मत डूबो। खुद को समय दो, जल्दबाजी मत करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस खुद पर कठोर मत बनो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। अपनी भावनाओं का सम्मान करो और खुद को गले लगाओ। नफरत वह जलता हुआ कोयला है जिसे तुम दूसरों पर फेंकने के लिए हाथ में उठाते हो, लेकिन उससे पहले तुम खुद जलते हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे नफरत करके सजा दे रहे हो, पर असल में तुम खुद पीड़ा झेल रहे हो। उसे माफ करके अपने दिल से निकाल दो। माफी का मतलब यह नहीं कि उसने जो किया वह सही था, बल्कि यह है कि अब तुम उस बोझ को और नहीं उठाना चाहते। अपने मन को मुक्त करो। खुश रहना ही सबसे बड़ी सजा है उनके लिए जिन्होंने तुम्हें दुखी देखना चाहा। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं, क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी हैं जो तुमने नहीं सुनी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बिछड़ने का शोक मत करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिश करके भी रोक नहीं सकते। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। मैं जो भी करता हूं उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। तुम केवल आज देख रहे हो, मैं आने वाला कल देख रहा हूं। अपनी जिद छोड़ो। तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। बीच का यह साथ केवल एक सराय जैसा है। किसी को अपना स्थायी ठिकाना मत समझो। आत्मा का परमात्मा के अलावा कोई पक्का रिश्ता नहीं है। बाकी सब मोह माया का खेल है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो विछोह का दुख तुम्हें तौर नहीं पाएगा। तुम पूर्ण हो। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होना गुलामी है। अपनी आजादी का जश्न मनाओ और भक्ति में रमो। तुम मुक्त हो। तितलियों के पीछे भागना बंद करो। अपने बगीचे को इतना सुंदर बनाओ कि तितलियां खुद वहां आएं। अर्थात लोगों के पीछे भागना छोड़ो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आएं। जब तुम खुद पर काम करते हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। रोना कमजोरों का काम है। तुम तो मेरे सखा हो। अपनी ऊर्जा को रोने में नहीं बल्कि अपने निर्माण में लगाओ। खुद को तराशो। तुम वह हीरा हो जिसे जौहरी की तलाश है, उसे भीख में मत दो। यह संसार एक मेला है। यहां लोग आते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। तुम मेले में खोए हुए बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो। कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही सत्य है।
बाकी सब भ्रम है। जब तुम इस भ्रम से बाहर निकलोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अपनी आसक्ति को त्याग दो। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो, पर संसार को मन में मत बसाओ। तुम सोचते हो कि उसे नीचा दिखाकर तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं, इससे तुम्हारा ही स्तर गिरेगा। कीचड़ में पत्थर मारने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। सबसे बड़ा बदला है खुश रहना। जब वह देखेगा कि उसके जाने के बाद भी तुम हंस रहे हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। अपनी मुस्कान को अपना हथियार बनाओ। उसे दिखा दो कि तुम्हारी खुशियां उसके होने या न होने की मोहताज नहीं है। तुम आनंद का सागर हो, किसी नाले में मत मिलो। एक बार धोखा मिलने पर तुम सब पर शक करने लगे हो। यह सही नहीं है। यदि एक बार पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तुम चलना छोड़ देते हो? नहीं, तुम बस देखकर चलते हो। जीवन में भी सावधान रहो, लेकिन डरपोक मत बनो। अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ, नहीं तो तुम प्रेम का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। सतर्क रहो, पर संवेदनहीन नहीं। दुनिया अभी भी सुंदर है, बस तुम्हें अपनी दृष्टि साफ करनी होगी। संभल कर चलना ही बुद्धिमानी है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो याद रखना कि मेरा द्वार हमेशा खुला है। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करता। मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार करता हूं। तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल दूंगा। संसार तुम्हें छल सकता है, लेकिन मैं नहीं। मेरी भक्ति में डूब जाओ। यहां केवल प्रेम ही प्रेम है, धोखा नहीं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत समझो। सूर्य भी आकाश में अकेला चमकता है और शेर भी जंगल में अकेला विचरण करता है। भीड़ तो भैरों के लिए होती है। यदि तुम अकेले हो तो इसका अर्थ है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। सत्य की राह पर भीड़ नहीं मिलती। अपने एकांत का उत्सव मनाओ। यह वह समय है जब तुम खुद को और मुझे सबसे करीब से जान सकते हो। दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर के संगीत को सुनो। तुम स्वयं में एक शक्ति हो। तुम्हारी पीड़ा का कारण वह व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा मोह है। तुम उस रस्सी को पकड़े हुए हो जो तुम्हारे हाथों को काट रही है। उसे छोड़ दो। दुख को पकड़कर रखना एक चुनाव है। तुम चाहो तो अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। अतीत के पिंजरे से बाहर निकलो। भविष्य तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। किसी और को यह हक मत दो कि वह तुम्हें हंसा सके या रुला सके। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। पतझड़ के बाद बसंत का आना निश्चित है। आज जो आंसू है, कल वह मुस्कान बनेंगे। अपनी स्थिति को स्थायी मत समझो। यह केवल एक बुरा अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। धैर्य रखो। जिस ईश्वर ने पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध किया है, क्या वह तुम्हारी सुध नहीं लेगा? सब्र का फल मीठा होता है। अपने आंसुओं को पोंछ लो और फिर से खड़े हो जाओ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हारी जीत बाकी है। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं, ईश्वर का अंश हो। क्यों एक नश्वर इंसान के लिए अपनी दिव्यता को भूल बैठे हो? अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। तुम अनंत हो, अविनाशी हो। किसी के आने या जाने से तुम्हारी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकाल लेने से समुद्र कम नहीं होता, वैसे ही किसी के चले जाने से तुम कम नहीं हो जाते। अपनी महानता को याद करो और तुच्छ बातों में समय गंवाना बंद करो। जागो और उठो। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब शब्द अपना अर्थ खो दें तो चुप हो जाना ही बेहतर है। तुम्हारी खामोशी वह कह देगी जो तुम्हारे शब्द नहीं कह सकते। बहस करने से केवल ऊर्जा नष्ट होती है। जिसे समझना होगा वह तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख लेगा, और जिसे नहीं समझना उसके लिए तुम्हारे शब्द भी व्यर्थ हैं। अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे अपनी उन्नति में लगाओ। खामोशी से की गई मेहनत का शोर दुनिया को सुनाई देता है। शांत रहो। कभी कभी जहर ही दवा का काम करता है। ये धोखा, ये अपमान, ये सब कड़वी दवाइयां हैं जो तुम्हारे जीवन से मोह का रोग मिटाने आई हैं। इनका स्वागत करो। गुरु केवल वह नहीं जो सिर पर हाथ रखे,
गुरु वह भी है जो ठोकर मारकर तुम्हें चलना सिखाए। जिसने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें उठना सिखा दिया। उसका आभार मानो और आगे बढ़ो। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। प्रतिशोध की भावना तुम्हें उस व्यक्ति से बांधे रखती है। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो न्याय मुझ पर छोड़ दो। जब तुम बदला लेने की सोचते हो तो तुम अतीत में जीते हो, लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तो तुम भविष्य का निर्माण करते हो। अपने मन के मंदिर को नफरत से गंदा मत करो। क्षमा सबसे बड़ा दान है, इसे देकर तुम अमीर हो जाते हो। अपने लिए न सही, मेरी प्रसन्नता के लिए उसे माफ कर दो और उस बोझ को उतार फेंको। कस्तूरी मृग की तरह तुम सुख को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। कोई तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। अपने सुख का स्विच किसी और के हाथ में मत दो। जिस दिन तुम यह ठान लोगे कि मुझे खुश रहना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। अपनी जड़ों की ओर लौटो। बाहरी दुनिया का सुख क्षणिक है, भीतरी आनंद शाश्वत है। उसमें रमो। रिश्ते बादलों की तरह होते हैं, बनते हैं और बिखर जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। तुम आकाश हो, परिस्थितियां बादल हैं। बादलों के आने जाने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम साक्षी बनो, नाटक में अभिनय करो, पर यह मत भूलो कि यह केवल एक रोल है। जब पर्दा गिरेगा तो सब अपने घर जाएंगे। इस सत्य को याद रखोगे तो कभी दिल नहीं टूटेगा। संसार एक रंगमंच है, अपना किरदार निभाओ और मुक्त रहो। जब दुनिया तुम्हें न समझे तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारे टूटे हुए हृदय को झोरने वाला वैद्य हूं। संसार तुम्हें तुम्हारी हैसियत से पहचानता है, मैं तुम्हें तुम्हारी रूह से पहचानता हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो। कभी खुद को अकेला मत समझना। जब सारी दुनिया सोती है तब भी मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करता हूं। बस एक बार प्रेम से मेरा नाम लो, तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं प्रेम हूं और प्रेम कभी धोखा नहीं देता। मुझ में समा जाओ। तुम दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर ढूंढते हो। यदि वे तुम्हें तौर मरोड़ कर देखें तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं। दर्पण गंदा हो सकता है लेकिन चेहरा नहीं। लोगों की राय बदलती रहती है लेकिन तुम्हारा सत्य नहीं बदलता। तुम वही हो जो तुम हो। अपनी पहचान किसी और के हाथ में मत सौंपो। तुम ईश्वर की संतान हो, किसी की जागीर नहीं। अपनी कीमत को समझो और सिर ऊंचा करके जियो। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो। मोह का बंधन ही पीड़ा देता है। तुम उस व्यक्ति को अपनी दुनिया मान बैठे थे, जबकि वह केवल एक हिस्सा था। जब हिस्सा टूटता है तो पूरा शरीर नहीं मरता। जीवन बहुत विशाल है। एक तारे के टूट जाने से आकाश सूना नहीं हो जाता। अपनी दृष्टि को व्यापक करो। तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा जीवन। जो बचा है उसे सहेजो। जो गया उसका शोक मत करो। जो पास है वही खास है। तुम जलते हुए कोयले को पकड़कर रो रहे हो कि हाथ जल रहा है। उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अतीत को पकड़े रहना स्वयं को दंड देना है। वे तो आगे बढ़ गए, तुम वहीं क्यों खड़े हो? जीवन बहती हुई नदी है। यदि तुम एक जगह रुक जाओगे तो सर जाओगे। बहना सीखो। पुरानी यादों के बोझ को उतार फेंको। जब हाथ खाली होंगे तभी तो मैं उनमें नई खुशियां भर पाऊंगा। मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, उसे चुनो और आगे बढ़ो। शिकायत करने से घाव भरा रहता है, धन्यवाद देने से भर जाता है। उस व्यक्ति को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें मुक्त कर दिया। यदि वह नहीं जाता तो तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम अकेले भी कितने मजबूत हो। हर अंत एक नई शुरुआत है। जब सूर्य डूबता है तो केवल इसलिए ताकि कल फिर नई ऊर्जा के साथ उग सके। तुम्हारे जीवन का सूर्य भी फिर उगेगा। अंधेरे से डरो मत। तारों को चमकने के लिए अंधेरे की ही जरूरत होती है। संसार में कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे रिश्ते के। यहां हर कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा है। जब तक तुम काम के हो सब तुम्हारे हैं। जिस दिन तुम काम के नहीं रहोगे सब मुंह फेर लेंगे। केवल मैं हूं जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम करता हूं। मेरी मित्रता कभी नहीं बदलती। दुनिया की भीड़ में जब तुम खुद को अकेला पाओ
तो अपनी आंखें बंद करना, मैं वहीं तुम्हारे पास खड़ा मिलूंगा। मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। यदि एक बार भोजन करते समय जीभ कट जाए तो क्या तुम खाना छोड़ देते हो? नहीं। फिर एक धोखे के कारण तुम प्रेम करना क्यों छोड़ रहे हो? गलती प्रेम की नहीं, उस व्यक्ति की थी। प्रेम तो ईश्वर का रूप है। अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ। सही समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे प्रेम के योग्य होगा। अपनी भावनाओं को मत मारो, बस अब अपनी परखने की शक्ति को बढ़ा लो। विश्वास करो, अच्छा समय आएगा। तुम्हारी हंसी किसी और की मोहताज नहीं होनी चाहिए। जब तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों को देते हो तो वे तुम्हें नचाते हैं। तुम कठपुतली नहीं हो। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। खुश रहने के लिए तुम्हें किसी कारण की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही उत्सव है। सुबह की धूप, चिद्दियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, सब तुम्हारे लिए है। प्रकृति का आनंद लो और व्यर्थ के रोने धोने से बाहर निकलो। मुस्कुराओ, तुम जीवित हो। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे। यदि तुम हर उतरने वाले यात्री को रोकने के लिए दरवाजा पकड़ोगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? जाने वालों को अलविदा कहो और जो साथ हैं उनका स्वागत करो। सफर का मजा लो, सह यात्रियों का नहीं। मंजिल मैं हूं, बाकी सब रास्ते के नजारे हैं। नजारों में अटकना मूर्खता है। अपनी गति बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह गाड़ी के आखिरी स्टेशन तक तुम्हारे साथ जाएगा। चलते रहो। जिसने तुम्हें तोड़ा है उसने अनजाने में तुम्हें गर्ज दिया है। टूटने के बाद ही बीज वृक्ष बनता है। यदि बीज न टूटे तो जीवन कैसे पनपेगा? तुम्हारा यह टूटना विनाश नहीं, विकास है। इस दर्द को अपनी खाद बनाओ। देखना, तुम्हारे भीतर से एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व निकलेगा जिसे दुनिया सलाम करेगी। अपनी पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दो। इसे शक्ति में बदलो, कला में बदलो, सफलता में बदलो। तुम राख से भी जी उठोगे। यह मेरा वचन है। अंत में सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? मैं हूं ना। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब मैं करूंगा। तुम बस अपना धर्म निभाओ। खुश रहो, मुस्कुराओ और जीवन को गले लगाओ। मेरी शरण में आने के बाद कोई दुख टिक नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरा हाथ थाम लो और निर्भय हो जाओ। अब सब अच्छा ही होगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज के इन वचनों ने आपके जख्मों पर मरहम लगाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी धोखे या दर्द से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को जीने की नई वजह दे दे। प्रभु के उपदेश परिवार से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सदैव मुस्कुराते रहें। राधे राधे।